हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने फर्स्ट पार्ट में देख ही लिया कि हमने 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए थे। अभी हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट पर हम चलते हैं, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर भी क्या होगा। नेक्स्ट है हमारा थीम फॉर द फॉर दिस ईयर नर्सेस डे 2022। जो नर्सेस डे है वो 2022 का है, जो उसकी थीम्स क्या थी। पहला ऑप्शन है ए वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन द नर्सिंग एंड रेस्पेक्ट राइट टू सोर्स ग्लोबल हेल्थ। सेकंड ऑप्शन है हमारा ए वॉइस टू लीड, ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। नेक्स्ट ऑप्शन है ए वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ एबव। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रेस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द नर्स डे इज सेलिब्रेटेड टू कमोरेट। जो हमारा जो नर्सेस डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है किसके लिए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फाउंडेशन ऑफ द डे ऑफ इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल ऑफ नर्सिंग। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एनिवर्सरी ऑफ द फ्लोरेंस नाइटिंगेल बर्थ। नेक्स्ट ऑप्शन है एनिवर्सरी ऑफ द मदर टेरेसा बर्थ। नेक्स्ट ऑप्शन है एनिवर्सरी ऑफ द डे ऑफ ओपनिंग फर्स्ट साइंस स्कूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, एनिवर्सरी ऑफ द फ्लोरेंस नाइटिंगेल बर्थ। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ given by the WHO include all of the following डायमेंशन एक्सेप्ट। जो WHO के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई थी हेल्थ की, जिसमें दिए गए सभी हैं एक को छोड़कर। पहला ऑप्शन है मेंटल, दूसरा है फिजिकल, तीसरा है वोकेशनल और चौथा है सोशल। तो जो WHO के अकॉर्डिंग मेंटल थी, मेंटल, फिजिकल और सोशल, और एक होता है स्पिरिचुअल। तो वो इसमें है नहीं, वोकेशनल है, तो ये वोकेशनल इसका एक्सेप्ट में है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वोकेशनल। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी अफेक्टेड बाय द लाइफस्टाइल बिहेवियर एक्सेप्ट। जो दी गई डिजीज है वो लाइफस्टाइल को अफेक्ट कर सकती है और लाइफस्टाइल बिहेवियर को छोड़कर। पहला है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, दूसरा है कैंसर, तीसरा है हाइपरटेंशन, चौथा है टाइप फर्स्ट डायबिटीज। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है ये लाइफस्टाइल को अफेक्ट करती है, और उसके अलावा कैंसर भी और हाइपरटेंशन भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टाइप फर्स्ट डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज that can be regularly practiced by the nurse include। जो हेल्थ प्रमोशनल एक्टिविटी that can be regularly practiced by the nurse include motivating the patient for healthy lifestyle behavior। नेक्स्ट है रेगुलर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ऑफ पेशेंट। नेक्स्ट है काउंसलिंग ऑफ ए फैमिली मेंबर्स। नेक्स्ट है ऑल ऑफ एबव। तो जो हेल्थ प्रमोशनल एक्टिविटीज होती हैं जो नर्स रेगुलरली प्रैक्टिस में इंक्लूड करती है, वो मोटिवेशन भी करती है पेशेंट को हेल्थी लाइफस्टाइल बिहेवियर के लिए। इसके अलावा साइकोलॉजिकल सपोर्ट और काउंसलिंग भी करती है पेशेंट की, काउंसलिंग भी करती है फैमिली मेंबर्स की। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द यूरिनरी आउटपुट ऑफ ए पेशेंट इज बेस्ट इंडिकेटर ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है सीवियरिटी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सेकंड है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, थर्ड है स्टेटस ऑफ किडनी फंक्शन, फोर्थ है स्टेटस ऑफ मेडिकेशन। जो यूरिनरी आउटपुट होता है वो किसकी वजह से होता है, यूरिन किससे बनता है, किडनी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टेटस ऑफ किडनी फंक्शन। नेक्स्ट है द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन पेशेंट कैन बी इजीली असेस्ड बाय। तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस किस चीज से असेस किया जाता है, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, यूरिन आउटपुट एंड ऑल ऑफ अबव। जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है यूजिंग ग्लव्स एब्सोल्युटली मैंडेटरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट केयर एक्टिविटी। जो ग्लव्स का यूज करना एब्सोल्युटली मैंडेटरी, जो कंपलसरी है, दिए गए में से किसमें कंपलसरी है। नेक्स्ट है ऑप्शन है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड है पेरिनियल केयर आफ्टर चाइल्ड बर्थ, नेक्स्ट है फिजियोथेरेपी और फोर्थ है रिकॉर्डिंग ऑफ वाइटल। तो इसका जो पहला ऑप्शन है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन और फिजियोथेरेपी और रिकॉर्डिंग वाइटल साइन, ये नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पेरिनियल केयर आफ्टर चाइल्ड बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट इज एनीवेयर बिटवीन। जो नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट होता है वो कितना होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 0.5 टू 1.5 ml पर kg पर आवर, सेकंड ऑप्शन है 0.1 टू 0.5 ml पर kg पर आवर, नेक्स्ट ऑप्शन है 1.0 टू 5.0 ml पर kg पर आवर, नेक्स्ट ऑप्शन है 1.5 टू 5.0 ml पर kg पर आवर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 0.5 टू 1.5 ml पर kg पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो दिए गए में से माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, विटामिन ए, जिंक, प्रोटीन और विटामिन सी। विटामिन ए भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जिंक भी है और विटामिन सी भी है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है amongst fats the category that should be minimally consumed for a healthy body are। amongst fat the category should be minimally consumed a healthy body। जो हेल्दी बॉडी को मिनिमली कम से कम कंज्यूम करना चाहिए फैट, वो कौन सा है। पहला है मोनो अनसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट और सैचुरेटेड फैट और नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, सॉरी इसका जो सैचुरेटेड फैट नहीं होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, पॉली अनसैचुरेटेड फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है amongst the following which is the correct measurement of urinary output। तो जो दिए गए ऑप्शन में से जो करेक्ट मेजरमेंट है यूरिनरी आउटपुट का वो 30 ऑन्स, 1 कप, 300 ml और 1 क्वार्ट। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है 300 ml। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है वो है, पहला ऑप्शन है आयोडीन, सेकंड है जिंक, थर्ड है विटामिन ए, फोर्थ है आयरन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है विटामिन ए। नेक्स्ट है
द रिकमेंडेड एंटीनेटल vitals for pregnant women in India. So जो recommended antenatal visit, जो एंटीनेटल विजिट है जो रिकमेंड की गई है इंडिया में, वो कितनी होनी चाहिए एंटीनेटल विजिट? फर्स्ट ऑप्शन है 4 विजिट इंक्लूडिंग 1 एज सुन एज प्रेगनेंसी इज सस्पेक्टेड एंड ऑन एट टर्म। सेकंड ऑप्शन है वंस ए मंथ, थर्ड ऑप्शन है वंस इन ए वीक, वंस इन ए मंथ, और फोर्थ ऑप्शन है एवरी 2 वीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4 विजिट इंक्लूडिंग 1 एज सुन एज प्रेगनेंसी इज सस्पेक्टेड एंड 1 एट द टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीडिंग कोलेस्ट्रम टू न्यूबॉर्न इज एसेंशियल। जो न्यूबॉर्न के लिए जो कोलेस्ट्रम है वो फीड किया जाता है, किस लिए जरूरी होता है, एसेंशियल किस लिए होता है? फर्स्ट है इट इज गुड टेस्ट, सेकंड है इट इज न्यूट्रिएंट डेंस एंड हाई इन एंटीबॉडीज एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, थर्ड ऑप्शन है इट इज ए ट्रेडिशन इन इंडिया, फोर्थ ऑप्शन है इट इंड्यूस्ड ब्रेस्ट टू प्रोड्यूस मिल्क मोर मिल्क। तो जो कोलेस्ट्रम जो है वो एसेंशियल किस लिए होता है? क्योंकि इसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, साथ ही साथ में हाईली ज़्यादा एंटीबॉडीज होती हैं और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। नेक्स्ट है स्कर्वी इज कॉज्ड बाय ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, सेकंड ऑप्शन है विटामिन बी, थर्ड ऑप्शन है विटामिन सी और फोर्थ ऑप्शन है विटामिन डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विटामिन सी। नेक्स्ट है विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉजेस। विटामिन डी डेफिशिएंसी क्या कॉज करती है? फर्स्ट ऑप्शन है रिकेट्स एंड ऑस्टियोमैलेशिया, सेकंड ऑप्शन है बेरीबेरी, थर्ड ऑप्शन है ड्राई आई, फोर्थ ऑप्शन है माउथ अल्सर। जो विटामिन डी डेफिशिएंसी क्या कॉज करती है? रिकेट्स एंड ऑस्टियोमैलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्स ऑक्सीमीटर इज यूज टू मेजर। पल्स ऑक्सीमीटर किस चीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन सैचुरेशन इन द ब्लड, नेक्स्ट ऑप्शन है पल्स रेट, थर्ड ऑप्शन है ए एंड बी और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए एंड बी। जो पल्स रेट को भी मेजर करता है पल्स ऑक्सीमीटर और साथ ही ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ द ब्लड। नेक्स्ट है रेंज ऑफ मोशन डिपिक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सरसाइज दैट मूव ईच मसल्स ऑफ ए जॉइंट, एक्सरसाइज दैट मूव ईच मसल्स एंड जॉइंट। नेक्स्ट ऑप्शन है आर ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट, थर्ड ऑप्शन है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लिम्ब, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, एक्सरसाइज दैट मूव ईच मसल्स एंड जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पेशेंट विद सीवियर हियरिंग डिसेबिलिटी द नर्स शुड। पहला है फेस द पेशेंट एंड स्पीक क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली, सेकेंड ऑप्शन है शाउट एंड यूज एक्सकरेजिंग माउथ मूवमेंट। सॉरी थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट है कीप साइलेंट और फोर्थ है ऑप्शन है कम्युनिकेट विद फैमिली ओनली। जो इसका करेक्ट आंसर होगा फेस टू द पेशेंट, पेशेंट के सामने फेस करना है और स्पीक क्लियरली और डिस्टिंक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रोकेंटर
role is used? फर्स्ट ऑप्शन है टू प्रिवेंट इंटरनल रोटेशन ऑफ हिप व्हेन पेशेंट इज रिकम्बेंट पोजीशन। सेकंड ऑप्शन है प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप व्हेन पेशेंट इन रिकम्बेंट पोजीशन। थर्ड ऑप्शन है प्रिवेंट इंटरनल रोटेशन ऑफ हिप व्हेन पेशेंट इन स्टैंडिंग पोजीशन। फोर्थ ऑप्शन है टू प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप टू प्रिवेंट द स्टैंडिंग पोजीशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, टू प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप व्हेन पेशेंट इज इन रिकम्बेंट पोजीशन। नेक्स्ट है द रिस्ट ड्रॉप इज कंडीशन इन विच। फर्स्ट ऑप्शन है फ्लेक्सर मसल्स ऑफ रिस्ट एंड डिजिटलिस डू नॉट वर्क। नेक्स्ट है एक्सटेंशन मसल्स of wrist and digits do not work. Next है abductor muscles of wrist and digits do not work. Fourth है adductor muscles of wrist and digits do not work. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, एक्सटेंसर मसल्स ऑफ रिस्ट एंड डिजिट्स डू नॉट वर्क। नेक्स्ट है द बेस्ट नर्सिंग प्रैक्टिस टू प्रिवेंट द वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया इज। तो जो बेस्ट नर्सिंग प्रैक्टिस है होती है जो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया के लिए से बचाने के लिए वो क्या होती है। पहला ऑप्शन है रिड्यूस एक्सपोजर टू मैकेनिकल वेंटिलेशन। सेकंड ऑप्शन है एक्सीलेंट ओरल केयर एंड सबग्लोटिक सक्शनिंग। थर्ड है प्रमोटिंग क्लियरली मोबिलिटी, प्रमोटिंग क्लियरली मोबिलिटी। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट है द आइडियल सॉल्यूशन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम नॉन हेमोरेजिक वुड बी। पहला ऑप्शन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सेकंड ऑप्शन है ब्लड सब्स्टिट्यूट्स। थर्ड है आइसोटोनिक सॉल्यूशन और फोर्थ ऑप्शन है कोलॉइड सॉल्यूशन। तो इसमें जो पूछा है इंट्रावास्कुलर नॉन हेमोरेजिक, उसको कोई ब्लीडिंग तो हुई नहीं है और नॉन हेमोरेजिक है तो उसको कौन सा क्या चीज देंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन कॉज है ब्लीडिंग डिसऑर्डर, एब्रप्ट प्लासेंटा, प्लासेंटा प्रेविया और एटोनिक यूटरस। जो पोस्टपार्टम हेमरेज होता है उसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो एटोनिक यूटरस। जो टोन है यूटरस की मसल्स की वो कम हो जाती है, वीक हो जाती है, इसकी वजह से क्या है ब्लीडिंग ज्यादा होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ द बॉडी आर ऑलमोस्ट कांस्टेंट माइटोसिस। नर्व सेल्स, स्टोमक सेल्स, मसल सेल्स और रीनल सेल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मसल सेल। नेक्स्ट है द टोटल लंग कैपेसिटी इन हेल्दी एडल्ट मेल इन अप्रोक्सीमेट। जो टोटल लंग कैपेसिटी होती है वो हेल्दी की वो कितनी होती है, वो होगा इसका पहला ऑप्शन है 500 ml, सेकेंड ऑप्शन है 5000 ml, थर्ड ऑप्शन है 600 ml और फोर्थ ऑप्शन है 6000 ml। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 6000 ml। नेक्स्ट है विच अमोंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन
आइसोटोनिक इंट्रावास्कुलर सॉल्यूशन। जो आइसोटोनिक इंट्रावास्कुलर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है वो है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन DNS, नेक्स्ट है 10% डेक्सट्रोज, नेक्स्ट है 0.45% सोडियम क्लोराइड, और नेक्स्ट है रिंगर लैक्टेट। तो आइसोटोनिक इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रिंगर लैक्टेट। नेक्स्ट है WHO डिक्लेयर्ड इन 2019 नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक एज पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ एन इंटरनेशनल कंसर्न PHEIC ऑन। फर्स्ट है 30 जनवरी 2020, सेकंड है 13 जनवरी 2020, थर्ड है 23 जनवरी 2020 और फोर्थ है 27 जनवरी 2020। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था 30 जनवरी 2020। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट इज ए रेक्टल टेम्परेचर मोस्ट कॉमनली कॉन्ट्राइंडिकेटेड। जो रेक्टल टेम्परेचर है वो मोस्ट कॉमनली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है किस तरह के क्लाइंट में? पहला ऑप्शन है client who has had myocardial infarction, second है client with Parkinson disease, third है client who is prone to seizure, fourth है client with neuropathy and associated diabetes। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, client who has myocardial infarction। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मियोसिस हाउ मेनी डॉटर सेल आर प्रोड्यूस्ड। जो मियोसिस में है वो कितनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं? फर्स्ट 8, सेकंड 6, थर्ड 4 और फोर्थ ऑप्शन 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, 4 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। विच हार्मोन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरीज इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ FSH एंड LH। जो कौन सा हार्मोन है जो ओवरी से प्रोड्यूस्ड होता है जो कि इनहिबिट करता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी, इनिबिन। प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है और ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो ये तो हो ही नहीं सकते। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा इनिबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम पेप्सिन डाइजेस्ट विच डाइटरी कंपोनेंट्स। जो एंजाइम है होता है पेप्सिन, वो क्या कौन से डाइटरी कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करता है? पहला ऑप्शन है प्रोटीन, सेकंड है फैट्स, थर्ड है कार्बोहाइड्रेट, फोर्थ है विटामिन्स। इसका जो करेक्ट आंसर है पेप्सिन होता है वो किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को। द मोस्ट एबुडेंट टिश्यू इन द बॉडी, बॉडी के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो टिश्यू पाया जाता है वो कौन सा होता है? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू और मसल्स टिश्यू। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है क्वालिटी एश्योरेंस इन नर्सिंग इज कंसर्न विद। जो पहला ऑप्शन है एडिक्वेसी ऑफ केयर, सेकंड है प्रैक्टिस रेटिंग, थर्ड है स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस और फोर्थ है इसका ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस। तो इसका जो क्वालिटी एश्योरेंस
in nursing standard of practice. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफॉर्मिटी ऑफ बोन रिजल्टिंग इन स्प्रेंजल शोल्डर्स। किसकी बोन में डिफॉर्मिटी की वजह से स्प्रेंजल शोल्डर हो जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्कैपुला। नेक्स्ट है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इज इन्वेंटेड बाय। जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है वो किसके द्वारा इन्वेंट की गई थी? पहला है लुइस पास्चर, सेकंड है पाउल एजेन, थर्ड है एडवर्ड जेनर, फोर्थ है जॉन स्नो। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट है अमीबियासिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू। जो अमीबियासिस है वो ट्रांसमिटेड होता है किसके थ्रू? फिकोरल रूट, वेक्टर बोर्न, पेरेंट्रल और एयरबोर्न। तो इसका जो अमीबियासिस है वो किसके थ्रू ट्रांसफर होता है? फिकोरल रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन डी इज फाउंड इन विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग। जो सबसे ज्यादा जो है वो विटामिन डी मिलती है लिवर के अंदर। सेकंड ऑप्शन है चीज, थर्ड ऑप्शन है एग योक और फोर्थ ऑप्शन है कोड लिवर ऑयल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कोड लिवर ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3D डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। जो 3D है, जो डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस, ये किस डिजीज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्ट ऑप्शन है थायमिन, सेकंड है बायोटिन, थर्ड है नियासिन और फोर्थ है राइबोफ्लेविन। किसकी वजह से होता है? जो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स नियासिन की कमी की वजह से। तो नेक्स्ट जो हम ये वीडियो यहीं पर हम पॉज करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में इसके थर्ड पार्ट में, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। और यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपने यदि हमारा पहला पार्ट भी नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इसके फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। तो मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।